हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक्स 1M में। इस वीडियो में हम करेंगे रियल नंबर्स चैप्टर 1 क्लास 10th के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस वो हैं जिनसे बाहर पेपर में कुछ भी नहीं आएगा। अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए तो आपका इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और आपको अगर आप ये क्वेश्चन कर लिए तो आपको चैप्टर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन आपको वीडियो क्या लास्ट तक देखनी है कि आपसे कोई भी क्वेश्चन और मैं आपको उनका सॉल्यूशन भी दूंगा, मिस ना हो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 दिया हमें, मैं आपको दिखाता भी चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 182 एंड 13 रेस्पेक्टिवली। इफ फर्स्ट नंबर इज 26, फाइंड द अदर नंबर। इसमें हमें एलसीएम गिवन है 182, एचसीएफ गिवन है 13 एंड एक नंबर दिया हमें 26। इस थ्योरम से हमारी जो है इस पे एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इससे हर बेर एक क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में। अब देखो, इसमें हमें अदर नंबर फाइंड करना है क्योंकि ये दो नंबरों का हमें एलसीएम दिया है और दो नंबरों का एचसीएफ। तो देखो कैसे फाइंड करते हैं। आपको बस एक चीज़ याद रखनी है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हमें एक नंबर दिया है, दूसरा हमें फाइंड करना है और एचसीएफ और एलसीएम की वैल्यू दी है। इसमें से हमें कोई भी तीन वैल्यू दी होंगी और एक पूछेगा। हो सकता है एचसीएफ दे दे और टू नंबर्स को दे दे, ये एलसीएम पूछ ले। हो सकता है एलसीएम दे दे और एचसीएफ पूछ ले और दो नंबरों को दे दे, तो कुछ भी पूछ सकता है। अब इसमें एलसीएम हमें 182 दिया और एचसीएफ 13 इंटू 182 प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एक नंबर 26 है इंटू अदर नंबर लिख लो जो हमें फाइंड करना है। अब ये इसके साथ प्रोडक्ट में है तो इधर आके किस में आ जाएगा, डिवाइड में। 13 से 2 टाइम्स और 2 से ये 91 टाइम्स, तो हमारा अदर नंबर क्या होगा, 91। अब इस क्वेश्चन को वो दूसरे तरीके से ऐसे पूछ लेता, यही क्वेश्चन है, इसे देखो वो दे देगा एचसीएफ ऑफ 182 एंड 13 और एलसीएम नंबर हमें पता है। जैसे 90 और 26 आए तो 26 और 91 का हमें एचसीएफ दे देगा 13 और हमसे एलसीएम पूछ लेगा 26 और 91 का। तो वो ऐसे भी दे सकता है। तो इसका मतलब जो ये ब्रैकेट में होता है इसका मतलब है एलसीएम ऑफ 26 एंड 91, मतलब इन दो नंबर्स का एलसीएम पूछ रहा है और हाँ दिया एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 13। तो इसी क्वेश्चंस को वो ऐसे भी पूछ सकता है और लैंग्वेज देकर भी पूछ सकता है, जैसे एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, जैसे मैंने लिखा था इसमें। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। इसमें हमें तीन नंबर्स दिए हैं 12, 15 और 21। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने हैं। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालने, अगर डिवीजन मेथड से निकालते तो हम ऐसे करके निकालते। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से इनको सेपरेटली इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 2 से 6 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स, 3 से 1 टाइम। ऐसे 15 का 3 से 5 टाइम्स और 5 से 1 टाइम। 21 का 3 से 7 टाइम और 7 से 1 टाइम। अब इन्हें एक साथ लिख लो। 12 के क्या, 2 इंटू 2 इंटू 3। ऐसे 15 के फैक्टर्स 3 इंटू 5 और 21 के 3 इंटू 7। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है जो कॉमन पार्ट है वो ही हमारा क्या होगा, एचसीएफ। अब इन तीनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 3 कॉमन है, तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया, 3। और जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, अब इसमें 3 है, सबसे पहले कॉमन को ही लिख लो जो कॉमन आ गया। अब जो बाकी नंबर बचे हैं उन्हें लिख दो। 2 बच रहा है,
फिर 2, 5 और 7। तो ये आ जाएगा हमारा एलसीएम। जो कॉमन है उसे सिर्फ एक बार लिखेंगे और बाकी नंबर जितने भी बचे हुए हैं उन्हें सब नंबरों को लिख दो। तो कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, 2 जा 12, 5 जा 60, 7 जा 420। तो ये क्या आ गया हमारा एलसीएम। अब इस क्वेश्चन को हाँ ऐसे पूछा है, इससे एक चीज़ और आती है, जो हमारा एचसीएफ होता है। जैसे हमें कोई क्वेश्चन ऐसे दिया, किसी के नंबर के हमें फैक्टराइजेशन दे दिए 2 × 2 × 3 × 5, और एक के ऐसे दे दिए हमें 2 की पावर 4 × 3 की पावर 2 × 5। अब इसमें हमसे पूछ सकता है कि एचसीएफ क्या होगा या एलसीएम क्या होगा, तो वो कैसे निकालते हैं। तो इसमें ध्यान रखना है कि एचसीएफ जो होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। सिर्फ इसमें हमें कॉमन फैक्टर लेना, तो ये क्या होगा, देखो मैं एग्जांपल इसीलिए लिया है मैंने। तो इसमें 2 की पावर 2 है, हाँ यहाँ 2 की पावर 4 है, तो स्मॉलेस्ट कौन सा है, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 इंटू यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 की पावर 2 है, तो स्मॉलेस्ट कौन सा है, 3 की पावर 1, यहाँ 1 मान लो ना, यहाँ 2 है, हाँ 1, तो 3, और इनमें तो दोनों की पावर 1 है तो 1। तो ये आ गया हमारा एचसीएफ। 5 3 जा 15 और 2 2 जा 4, 15 4 जा 60। अब एलसीएम पूछ ले, अगर ऐसे ही दे के हमें पूछता है, ऐसे पावर दे के पूछ सकता है एग्जाम में, तो इससे कैसे करेंगे, इसका जो होता है प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। हाँ प्राइम फैक्टर लेने पड़ते हैं, हाँ कॉमन फैक्टर, यहाँ सिर्फ जो दोनों में कॉमन है उसी की स्मॉलेस्ट पावर लेनी है, लेकिन हाँ हाईएस्ट पावर प्रत्येक प्राइम फैक्टर की लेनी है। देखो अब इन दोनों में से देखें तो हाईएस्ट पावर किसकी है, 2 की पावर 4 की, तो 2 की पावर 4 ले लिया। हाईएस्ट पावर 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2, इन दोनों की 1 1 है तो एक बार लिखना है 5, तो 2 की पावर 4 16 होता है, 3 3 जा 9 × 5, जो भी आएगा 144 × 5, 5 4 जा 20, 2 5 1 जा 1 720। ठीक है, तो वो इस क्वेश्चन को कैसे भी पूछ सकता है। एक तो ये सिंपल पूछ ले आपसे कि कोई भी नंबर देके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करो, या हो सकता है कि वो आपको पावर में दे दे ऐसे और उससे पूछे, तो आपको ये चीज़ लिख के नहीं दिखानी है, मैंने आपको समझाने के लिए बताया। आप डायरेक्ट क्या लिखोगे, एचसीएफ, ये आपको पता होना चाहिए। जो एचसीएफ होता है वो स्मॉलेस्ट पावर का ऑफ ईच कॉमन फैक्टरों की प्रोडक्ट होती है, और एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है, चेक वेदर 4 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो 4 की पावर n दिया है और इसे पूछ रहा है कि कभी भी ये विद डिजिट 0 के साथ एंड हो सकती है या नहीं। देखो कभी भी 0 जो बनती है वो किसके पेयर से बनती है, 2 × 5 के। जितनी बार 2 होंगे, 2 और 5 के जितने पेयर होंगी उतनी ही 0 होंगी। तो अगर इससे हमें 0 चाहिए एंड में, तो इसमें 5 होना ज़रूरी है, प्राइम फैक्टर 5 होना ज़रूरी है, क्योंकि जो 5 की पहचान होती है, जो यूनिट डिजिट है वो 0 हो या 5। अगर यूनिट डिजिट 0 होगी तो ये संख्या 5 से कटेगी। तो क्या लिखना, 2 एंड विद यूनिट डिजिट 0, 4 की पावर n या प्राइम, हाँ 4 की पावर n एंड या शुड बी एंड होनी चाहिए किसके साथ, ओ सॉरी शुड बी डिविजिबल, किससे डिविजिबल होना चाहिए, 5 से। अब 4 की पावर n के हम फैक्टर देखेंगे, 4 की पावर n के फैक्टर क्या होंगे, 4 की पावर n के 2 × 2 ही होंगे सिर्फ प्राइम फैक्टर। अब इसके प्राइम फैक्टर में कहीं भी 5 नहीं आ रहा, तो जब 5 नहीं आएगा तो इसमें तो 0 बनेगी नहीं, ये 5 से डिविजिबल होगा। तो लिखेंगे सिंस 4 की पावर n
डज नॉट कंटेन any does not contain 5 in its prime factorization। आपको ये लैंग्वेज याद करनी है क्योंकि ये लिखना ही पड़ेगा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें आपको बताना पड़ेगा उनको रीजन। तो जो लिख दिया इतना लिखेंगे, फिर सो यूनिकनेस, द यूनिकनेस of fundamental theorem of arithmetic guarantees that there is no other prime factorization of 4 की पावर n, प्राइम इन फैक्टराइजेशन ऑफ 4 की पावर n। तो हैंस देयर इज नो नंबर फॉर विच, जिसके लिए 4 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0। देखो इसमें क्या कहा है, अगर इसे 0 के साथ एंड होना है तो ये क्या 5 से डिविजिबल होना चाहिए, लेकिन इसके जब हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो उसमें 2 और 2 ही आता है सिर्फ, तो 5 से तो डिविजिबल होंगे नहीं एक भी। अगर इसमें कहीं भी 5 कंटेन करता है तो 5 से डिविजिबल हो जाता है और ये एंड हो जाता है विद द डिजिट 0। सिंस 4 की पावर n डज नॉट कंटेन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 की पावर n डज नॉट कंटेन 5 इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन, सो यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे किसी भी कंपोजिट नंबर के वो यूनिक रहेंगे। जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन आए किसी भी कंपोजिट नंबर के वो यूनिक रहेंगे। जैसे मैं 16 के प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ तो इसके क्या क्या आएंगे, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1। तो ये जो 4 प्राइम्स आए ये प्राइम नंबर है 4। जब भी कोई भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो हाँ जो नंबर आएंगे वो प्राइम नंबर से आएंगे। तो ये प्राइम नंबर से जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है वो ये गारंटी करती है कि इसके अलावा मतलब 2 इंटू 2 के अलावा इसमें कोई भी प्राइम इसकी फैक्टराइजेशन में नहीं है। तो गारंटीज दैट देयर इज नो अदर प्राइम इन फैक्टराइजेशन ऑफ 4 की पावर n, हैंस देयर इज नो नंबर फॉर विच 4 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। आपको ये याद होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। आपको ये लैंग्वेज पता होनी चाहिए, इतनी बड़ी नहीं है, ज़्यादा ये ईजिली आप अपने आप भी लिख सकते हो। बस आपको समझ आना चाहिए कि कोई भी हमारा नंबर है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने, अगर वो 5 कंटेन कर रहा है तो वो 5 उसमें 0 आएगी एंड में, अगर वो 5 नहीं कंटेन कर रहा तो उसमें एंड में 0 नहीं आएगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है प्रूव डैट √3 इज इरेशनल। हमें √3 को इरेशनल प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें 2 ही टाइप हैं, एक तो ये पूछता है, दूसरा ही बताऊंगा। देखो कैसे करते हैं इसे। इसमें सबसे पहले हमें इसे रेशनल मानना है क्योंकि हम इसे करते हैं कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट से। हम इसे मानेंगे रेशनल है और फिर ये चीज़ गलत प्रूव हो जाएगी तो हम कह देंगे हैंस इट इज़ √3 इज रेशनल। तो लेट √3 इज रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर की क्या विशेषता होती है कि उन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो गया तो अनडिफाइन हो जाएगा, इन्फिनाइट वैल्यू देगा, तो इसलिए Q नॉट इक्वल टू 0। तो √3 को हम क्या लिख सकते हैं, A/B वेयर A एंड B आर को प्राइम्स। अब को प्राइम्स का मतलब क्या होता है, जिनका एस से 1 हो। जैसे को प्राइम होते हैं 2 और 3,
ये इनका HCF कितना होगा 1। जैसे 5 और 7 इनका HCF 1। जिनका HCF 1 होता है वो क्या होते हैं हमारे को प्राइम्स। तो ए बी एंड को प्राइम्स हैं। तो अब हमें क्या करना है देखो, तो अब इसे रीअरेंज करेंगे। बी की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, बी √3 इज इक्वल टू ए। हम स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 और बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। जब ये चीज़ आ गई तो इससे क्या पता चल रहा है कि ए स्क्वायर डिविजिबल बाई होगा 3, क्योंकि बी स्क्वायर कितना होगा ए स्क्वायर अपॉन 3। तो क्या लिखेंगे, सो ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। ए स्क्वायर 3 से डिविजिबल बाई है, एंड हैंस ए विल बी डिविजिबल बाई 3। अगर ए स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो ए भी 3 से डिविजिबल होगा। देखो ये इसका मतलब ये है, अगर मैंने ले लिया ए स्क्वायर है, कोई नंबर है 9 है, तो 9 3 से कट रहा है, और इसका स्क्वायर है 81, 81 भी 3 से कट रहा है। और ऐसे में कोई नंबर ले लो 6 3 से कटता है, 6 का स्क्वायर 36 भी 3 से कटेगा। कोई भी नंबर ले लो, अगर वो नंबर 3 से कट रहा है तो उसका स्क्वायर भी 3 से कटेगा। तो हमने ऐसे ही लिखा है ए स्क्वायर, अगर ए स्क्वायर 3 से कट रहा है तो ए भी ऑफकोर्स ए भी 3 से कटेगा। तो जब ये कटेगा तो हम इसको लिख सकते हैं, सो या इम्प्लाइज डैट, पुट कर लेंगे हम ए इज इक्वल टू 3 से, क्योंकि हाँ भी इसका मतलब यही तो है, ए 3 से डिविजिबल है तो हम ए को 3 से लिख सकते हैं, 3 से डिविजिबल है तो। अब इस वैल्यू को ऊपर रख दो, इसे मान लो इन 1, पुट ए इज इक्वल टू 3c इन इक्वेशन 1। अब यहाँ पुट करेंगे तो हम 3b स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह 3c रखेंगे तो 3 3 जा 9 और c स्क्वायर हो जाएगा। 3 से 3 टाइम तो क्या आएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है, अगर हम इसे नीचे लाएं तो बी स्क्वायर 3 से डिविजिबल है, तो इम्प्लाइड डैट बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, हैंस ए इज डिविजिबल बाई 3, सॉरी बी। जब बी स्क्वायर डिविजिबल बाई 3 है तो बी भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। अब यहाँ देखो ए भी हमारा 3 से डिविजिबल है और बी भी 3 से डिविजिबल है, लेकिन हमने जब ए और √3 को ए बी के इक्वल रखा था तो हमने क्या माना था, ए और बी को प्राइम है। को प्राइम का मतलब जिनमें सिर्फ एक कॉमन फैक्टर है जो कि 1 होता है, लेकिन इसमें तो दोनों 3 से कट रहे हैं तो 3 भी कॉमन फैक्टर हो गया, तो एक कॉन्ट्राडिक्ट वो करता है, फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। तो अब क्या लिखेंगे देखो, देयरफॉर ए एंड बी हैव 3 एज कॉमन फैक्टर, क्योंकि इनका 3 भी एक कॉमन फैक्टर, दोनों जब 3 से डिविजिबल है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट fact that A and B are co-prime। तो ये हमारे जो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, हमने तो ए और बी को को प्राइम माना था, लेकिन ए और बी क्या हैं, उनके पास एक 3 भी कॉमन फैक्टर है, तो इसका मतलब ये को प्राइम नहीं है। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट दैट ए एंड बी आर नॉट को प्राइम आर को प्राइम। अब आप एक लाइन और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन बिकॉज ऑफ अवर इनकरेक्ट एक्सेप्शन, देयरफॉर √3 इज इर्रेशनल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5।
इसमें सिर्फ 10 क्वेश्चन दिए हैं मैंने। 5 क्वेश्चन नंबर 5 दिया, प्रूव डेट 5 + 3 अंडर रूट 2 को हमें प्रूव करना है कि ये इरेशनल है, और हमें दिया गया है कि अंडर रूट 2 इज इरेशनल। ठीक है, तो सेम करना है, लेट कर लेंगे। 5 + 3 अंडर रूट 2 इरेशनल है। जब रेशनल है तो हम इसे लिख सकते हैं a/b की फॉर्म में, वेयर a एंड b आर को प्राइम। और हाँ एक और लाइन लिख देना b ≠ = 0, क्योंकि ये 0 हो गया तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, जब को प्राइम, अब इसे रीअरेंज कर लेंगे। देखो इससे b है और ये, तो इसमें क्या कर सकते हैं, इससे इधर ले आओ माइनस को, मतलब सिर्फ हमें अंडर रूट एक तरफ छोड़ना, बाकी एक तरफ ले जाना। तो ये प्लस में तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो इधर रह जाएगा 3 अंडर रूट 2 a/b -5। और फिर अंडर रूट 2 जब ये प्रोडक्ट में है तो नीचे आके मल्टीप्लाई में, वो डिवाइड में आ जाएगा। तो a/b -5 और यहाँ 1/3 ये आ गया इसके साथ डिवाइड में। तो अंडर रूट 2 किसके इक्वल आएगा, a/3b -5/3, क्योंकि दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो अब देखो a और b हमारे इंटीजर हैं, क्योंकि ये इंटीजर्स होते हैं, ये कोई नंबर है। लेकिन अंडर रूट 2 हमें दिया है इरेशनल है। जब हाँ इंटीजर, जैसे इंटीजर 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। हाँ 1/2 रखूँ मैं, इसको 1 रखूँ, इसको 2, तो ये कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो इरेशनल तो आएगी नहीं अंडर रूट 2, तो क्या लिखेंगे, सिंस a and b are integers, therefore a/3b -5/3 will be rational. So under root 2b रेशनल, अंडर रूट 2 भी क्या होना चाहिए, रेशनल। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट अंडर रूट 2 इज इरेशनल। ठीक है, तो ये क्या फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि अंडर रूट 2 इज रेशनल, क्योंकि यहाँ कह रहा है अंडर रूट 2 शुड बी रेशनल, होना चाहिए, क्योंकि जब ये रेशनल है तो ये भी पार्ट रेशनल होना चाहिए, क्योंकि ये इक्वल है। लेकिन हमें ये दिया हुआ था कि अंडर रूट 2 इरेशनल है, तो ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर गए। तो लिख देंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन। ये आपको बस 2-3 लाइनें आपको याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये हर क्वेश्चन में लगेंगी और ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। दिस कॉन्ट्रडिक्शन है अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption, hence conclude 5 + 3 अंडर रूट 2 इज इरेशनल। आपको बस यही ध्यान रखना है, सिंपली जो भी नंबर दिया उसे रेशनल मानना है। जब रेशनल मान लिया तो वो a/b की फॉर्म में होगा, a और b को प्राइम है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, कोई भी क्वेश्चन हो, सिर्फ आपको जो अंडर रूट वाली संख्या वो एक तरफ छोड़नी है, बाकी जो भी है वो एक तरफ ले जाना है। तो हमने इसे रीअरेंज करके अंडर रूट 2 हम एक तरफ ले आए, एक तरफ ए। जब a और b इंटीजर हैं तो इसमें से कुछ भी वैल्यू पुट कर लो इंटीजर की, तो ये इंटीजर ही मिलेगा। ये मतलब रेशनल मिलेगा जब इंटीजर पुट करेंगे। तो रेशनल नंबर का मतलब ये है कि वो अंडर रूट में नहीं होगा, लेकिन ये अंडर रूट में है। जब ये अंडर रूट में नहीं मिलेगा, ये अंडर रूट में, तो दोनों इक्वल तो है नहीं, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है फैक्ट को कि अंडर रूट 2 इज इरेशनल। तो ये हमने ये लिखा, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट असम्पशन, क्योंकि हमने माना था कि अंडर रूट 2 रेशनल है जबकि वो इरेशनल था। तो हैंस कॉन्क्लूड, आपको ये लाइन याद कर लेनी है। अगर आपको PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना,
वहाँ इसकी PDF मिल जाएगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, देख लो आप। व्हाट इज़ द लिस्ट नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय ऑल द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 5। जहाँ भी आपसे लिस्ट नंबर पूछे, लिस्ट सबसे छोटा, तो वहाँ LCM फाइंड करते हैं, और जहाँ लार्जेस्ट नंबर पूछे, हाईएस्ट, वहाँ HCF, क्योंकि LCM का मतलब ही होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीप्लिकेशन। तो स्मॉलेस्ट नंबर डेट इज डिविजिबल बाई, मतलब 1 to 5 का मतलब 1 2 3 4 और 5, ऐसा नंबर देखना जो इन सब से डिवाइड हो, स्मॉलेस्ट नंबर। तो वो स्मॉलेस्ट नंबर वो हमें मिलता है इनका LCM लेके। तो सिंपली आपको क्या करना है, इनका LCM लेना। वैसे अगर ऐसे क्वेश्चन को पूछेगा तो चांस है कि वो एक नंबर में ऑप्शन में ही पूछेगा, ऑप्शन देके। तो इसका क्या आएगा, सबसे पहले 2 से करो, तो हाँ तो 1 है, 2 1 जा 2, 3 और ये 2, ये 5, फिर 2 से 1 1 3 और 2 1 जा 2 और 5। अब 3 से 1 1 1 1 और 5, और अब 5 से करोगे तो 1 1 1 1 1। तो LCM क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 5 जा 60। तो क्या लिखेंगे, वो 60 क्या होगा, लिस्ट नंबर होगा जो सबसे डिविजिबल होगा। अब ऑप्शन में देता तो आपके पास एक तो ये ऑप्शन है कि आप LCM लो और उसे सॉल्व करो। दूसरा तरीका ये भी है, अगर हाँ आपको ऑप्शन दिए होते 45 60 75, 45 हाँ ये कटेगा नहीं, और एक 90। अब आपसे LCM पूछता तो आप डिवाइड करके देखते, तो 45 ऑप्शन में, तो ये 4 से नहीं कटेगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब ये सब नंबरों से डिवाइड हो रहा है। ऐसी 75 है, 75 4 से नहीं कटेगा। 90 है, अब स्मॉलेस्ट पूछा है तो ऑप्शन के हिसाब से ये स्मॉलेस्ट भी है और सबसे डिविजिबल भी है। तो एक तो तरीका ये आप ऑप्शन से कर देना अगर ऑप्शन में आए। अगर आपसे थ्योरी में पूछा है तो आप ऐसे LCM निकाल के फाइंड कर सकते हो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछ रहा है, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर या हाईएस्ट नंबर डेट डिवाइड 70 एंड 142, लिविंग रिमाइंडर 10 एंड 7 रेस्पेक्टिवली। देखो लार्जेस्ट नंबर पूछ रहा है तो हाँ हमें ऐसे फाइंड करना है, ये एक हिंट मिल गई। डेट डिवाइड्स 70 को और 142 को वो नंबर डिवाइड करे, ऐसा नंबर देखना है। और रिमाइंडर क्या छोड़ रहा है, 10 और 7। सबसे पहले जो रिमाइंडर बचा उसे सब्ट्रैक्ट कर लो। जैसे 70 है तो 70 माइनस 10 कितना आएगा, 60, और 142 माइनस 7 करेंगे तो 135। अब इनका HCF लेना, 60 एंड HCF of 60 and 135 will give largest number that divides 60 and 135। जो ये इन दोनों का जो नंबर डिवाइड करेगा वही क्या होगा, हमारा HCF। HCF का मतलब ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो इन दोनों में हाईएस्ट फैक्टर हो और कॉमन हो। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इनका HCF। अब आप पे डिपेंड करता है कि HCF आप किस मेथड से निकालो। आप या तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकाल सकते हो या आप डिवीजन मेथड से निकाल लो। 62 जा 120, 5 3 में 2 गए 1, फिर 15 से जो ये नंबर है यहाँ आ जाता है 60 में, 15 4 जा 60। तो जो नंबर यहाँ लास्ट में बचता है वही HCF होता है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 60 और 135 का 15, और वो 15 ही लार्जेस्ट नंबर होगा जो इन दोनों को डिवाइड करके इतना रिमाइंडर छोड़ेगा। जैसे अब 70 को हम डिवाइड करते 15 से, तो 15 4 जा 60, 10 रिमाइंडर बचता। इसे करते 15 9 जा 135, और 135 प्लस 7, तो ये 7 रिमाइंडर हाँ बच गया, हाँ 10। तो ऐसे ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर लार्जेस्ट नंबर पूछ रहा है तो HCF फाइंड करना है, और सबसे पहले जो रिमाइंडर दिया उससे सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3 इफ़ देयर एलसीएम इज 30 फाइंड द एचसीएफ। ये भी सेम क्वेश्चन है जैसे हमने उसमें कहा था एचसीएफ इनटू एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो इसमें 2 नंबर्स हमें दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। रेशियो दिया 2:3 नंबर्स का और एलसीएम दिया हमें 30 और अब से हमसे एचसीएफ फाइंड करवा रहा है। ठीक है, जब नंबर, पहली बात तो आपको एक जनरल पॉइंट पता होना चाहिए, कोई भी जो नंबर होगा वो होगा एचसीएफ इनटू प्राइम फैक्टर, जो भी प्राइम फैक्टर है। तो इसका हमें पता नहीं है, या आप मान लो लेट नंबर इज, जो भी रेशियो दिया उसके पीछे बस एक्स लगा दो, आर 2x एंड 3x। इसका मतलब ये होता है, मैं यही बता रहा था कि एचसीएफ इनटू प्राइम फैक्टर। अभी हमें हमेशा जो रेशियो दिया होगा ज़्यादातर प्राइम फैक्टर्स में, अब प्राइम फैक्टर 2 आ गया, अब हाँ x कॉमन है दोनों में, तो x एचसीएफ ही है। ऐसे ही सेकंड नंबर एचसीएफ इनटू दूसरा प्राइम फैक्टर जो भी है वो होता है। तो अब हमें एचसीएफ फाइंड करना है, मतलब x की वैल्यू, कॉमन वैल्यू निकालनी है, और एलसीएम हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? एलसीएम क्या होता है नंबर्स का? अब इनका हम एलसीएम लें तो कितना आएगा? 2x 2 × 3 × x, क्योंकि एलसीएम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अब 2 भी प्राइम है, 3 भी, x की अभी हमें पता नहीं है, x दोनों में कॉमन है, तो जो कॉमन होता है उसे अलग एक बार लिखते हैं और जो बाकी हैं उन्हें सबको लिख लेते हैं। जो कॉमन है उसे सिर्फ एक बार लिखते हैं। अब e किसके इक्वल है? एलसीएम हमें कितने दिया है? 30। 2 3 जा 6x 30, ये 6 से 5 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ गई 5, और x ही हमारा एचसीएफ है क्योंकि x क्या है दोनों में कॉमन। तो एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स कितना होगा? 5। और ऐसे भी हो सकता था कि इसमें आपसे एचसीएफ ने पूछ के कह देता फाइंड द 2 नंबर्स, तो आप 2 नंबर्स भी बता सकते थे। 2 नंबर्स क्या होते? एक तो हो जाता 2 × 5, क्योंकि 2x माना था हमने, 2 5 जा 10, और अदर नंबर क्या हो जाता? 3 × 5 15। अब दोनों का आप एलसीएम निकालोगे तो 30 आएगा और एचसीएफ निकालोगे तो 5। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, P and Q are 2 positive integers, ठीक है, सच डैट P इज इक्वल टू a⁵ b⁵2 और Q की वैल्यू दी है a³ b³ वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर्स। ठीक है, एलसीएम पूछ रहा है इनका। देखो P की वैल्यू हमें क्या दी है? a⁵ b⁵2 और Q दिया है a⁵ × b। अब इसमें एलसीएम पूछ रहा है पी और क्यू का, और ये ए और बी जो है वो प्राइम है। प्राइम, अब मैंने अभी आपको बताया था कि भी कोई भी नंबर है उसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखते हैं, जैसे 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 या 5 की पावर 2, कुछ भी हो सकता है। ये हमेशा प्राइम नंबर्स की फैक्टराइजेशन में मिलेगा। तो ए और बी प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो पी और क्यू का एलसीएम पूछ रहा है। एलसीएम में मैंने आपको क्या बताया था, आपको मैं दिखा दूँ जो मैंने आपको बताया था। ये चीज़, ऐसी चीज़ जो होती हैं वो आती हैं, आप सोचते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से दे दिया। अब इसमें एलसीएम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, हाईएस्ट पावर की प्रोडक्ट ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, प्रत्येक प्राइम फैक्टर की। ठीक है, तो यहाँ पर अब हाईएस्ट पावर देखनी है बस। अब a की पावर 5 है, यहाँ a की पावर 3, तो हाईएस्ट पावर कौन सी है? a की पावर 5। ऐसे ही b में b की पावर 2 है, हाँ b की पावर 1 है, तो हाईएस्ट कौन सी है? b की पावर 2। तो यही एलसीएम हो गया। एलसीएम में सिर्फ यही तो होता है, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, प्रत्येक प्राइम फैक्टर की। ये दोनों पहले ही कह दिया था उसने, ये दोनों प्राइम नंबर हैं ए और बी क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये हो गया एलसीएम। अगर यहीं एचसीएफ भी पूछ लेता आपसे, तो एचसीएफ क्या होता? प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर, ए और ए कॉमन है दोनों में, तो स्मॉलेस्ट पावर a की पावर 3, b और b कॉमन है, b की स्मॉलेस्ट पावर 1 है, तो b। तो ये हो जाता हमारा एचसीएफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 में जो कहा है, लेट ए एंड बी विथ टू पॉजिटिव इंटीजर्स सच डैट ए इज इक्वल टू पी की पावर 4 इंटू क्यू एंड बी इज इक्वल टू पी क्यू वेयर पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर्स। यहाँ पर पी और क्यू प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। एचसीएफ दिया हमें ए की पावर बी का, ए और बी मतलब ये नंबर्स हैं ए और बी, इनका एचसीएफ दिया ए कॉमा बी, पी एक्स क्यू की पावर बाई, और ऐसी एलसीएम दिया पी की पावर एन क्यू की पावर एन। हमें एक्स प्लस बाई और एम माइनस एम की वैल्यू बतानी है। ये क्वेश्चन सब वही हैं जो हमने पढ़ा है चैप्टर में, लेकिन बस ये है कि वो लैंग्वेज को थोड़ा टफ कर देते हैं। देखो अब कैसे करेंगे। हमें एक नंबर दिया ए जिसकी जो किसके इक्वल है पी की पावर 4 इंटू क्यू, और पी और क्यू यहाँ प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। और बी नंबर जो दिया हमें वो दिया पी इंटू क्यू, मतलब इसकी भी पावर 1 है इसकी भी, ठीक है। और पी ओ एंड क्यू आर प्राइम नंबर्स। और हमें एचसीएफ जो दिया ए और बी का, ए कॉमा बी, वो दिया पी की पावर एक्स क्यू की पावर बाई, एक्स बाई की हमें यहाँ से वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो एचसीएफ इनने तो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, लेकिन हमारे हिसाब से क्या आएगा इन दोनों का। एचसीएफ में क्या होता है, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। यहाँ पी और पी दोनों कॉमन है, स्मॉलेस्ट पावर क्या है, हाँ 4 है, हाँ 1 है, तो पी की पावर 1 आ जाएगा। यहाँ क्यू और क्यू कॉमन है, दोनों की पावर 1 है तो स्मॉलेस्ट ही है, तो क्यू ये आ गया हमारा पी की पावर 1 क्यू की पावर 1। तो इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स की पावर 1 आएगा और बाई की भी क्या आएगा 1। ये वैल्यू मिल गई। अब ऐसे ही हमें एलसीएम दिया है, एलसीएम ए कॉमा बी, ये दिया था हमें पी की पावर एम क्यू की पावर एम एन, ये एन होगा, और पी क्यू। अभी हमारे हिसाब से क्या आएगा एलसीएम नंबर्स के हिसाब से, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर, जो भी प्राइम फैक्टर है पी और क्यू। तो यहाँ से हाईएस्ट पावर क्या होगी, पी की पावर 4, और लोएस्ट वो क्यू में क्या होगी हाईएस्ट, दोनों की 1 है तो 1। अब इनको कंपेयर करेंगे तो m की पावर 4 आएगी और n की पावर क्या आएगी 1। यहाँ से ये वैल्यू मिल गई। अब जो हमसे क्वेश्चन में पूछा था वो पूछा था x प्लस बाई एम माइनस वाई, एक्स प्लस बाई और m माइनस एम का मान पूछा था। x की वैल्यू 1, बाई की 1, m की वैल्यू 4 और n की 1। तो ये कितना आएगा, 1 और 1 2, 4 में से 1 गए 3, 2 3 जा 6, तो इसका आंसर क्या होगा 6। तो इसमें 10 ही क्वेश्चंस थे जो बहुत ही ज़्यादा, इससे बाहर कुछ जाएगा ही ना। अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए तो इस चैप्टर को आप बिल्कुल फिनिश समझो, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर आपको इसके क्वेश्चंस का और सॉल्यूशन का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक को जाकर चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।